नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इशारों इशारों में ही सही, सीजेआई संजीव खन्ना ने बीजेपी नेताओं को और मोदी सरकार को यह समझा दिया कि संविधान में बदलाव नहीं होगा। लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान 400 पार का नारा देकर मुंह के बल औंधी गिरी बीजेपी संविधान में बदलाव की बात कर रही थी कि अगर हम जीतते हैं तो देश के संविधान में कई बदलाव कर दिए जाएंगे। बीजेपी के कई नेता इस बात को कहते हुए नजर आए थे, लेकिन ना तो 400 पार हुआ अपने दम पर और ना ही संविधान में बदलाव हुआ। अब इस सदमे से मोदी निकले नहीं थे कि अब सीजेआई ने ऑर्डर दे दिया है कि संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या पीएम मोदी और सीजेआई में ठनने वाली है? क्या सीजेआई अपनी ताकत से देश के संविधान को बदलने वाली आवाजों को दबाने वाले हैं? ऐसा सीजेआई ने क्या कहा है, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल नए सीजेआई संजीव खन्ना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। संजीव खन्ना जल्द से जल्द लंबित मामलों को निपटाना चाहते हैं। इसी कड़ी में संविधान को लेकर एक मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कड़े लहजे में कहा कि संविधान से इन दो शब्दों को कतई नहीं हटाया जाएगा, यानी कि संविधान में बदलाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को आखिर क्यों उठाया जा रहा है, क्यों तूल दी जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक बेहद ही अहम फैसला सुनाते हुए भारत के संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग करने वाली कम से कम 3 याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में डाले गए थे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती। इस आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया गया। सीजेआई खन्ना ने फैसले के बाद कहा कि अब इतने साल हो गए हैं, इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। मामले पर सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा, भारतीय संदर्भ हम समझते हैं कि भारत में समाजवाद अन्य देशों से काफी अलग है, लेकिन हम समाजवाद का मतलब एक कल्याणकारी राज्य के रूप में समझते हैं। शीर्ष अदालत ने साल 1994 के एसआर मुंबई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की खास संरचना का हिस्सा माना गया था। दरअसल सीजेआई की पीठ संविधान के 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसके तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपने के लिए कहा था। हालांकि इस याचिका को खारिज कर दिया गया। संजीव खन्ना 22 नवंबर को ही अपना आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन किसी कारण के चलते वो उस वक्त अपना फैसला नहीं सुना पाए। ये याचिकाएं बलराम सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्वनी उपाध्याय ने दायर की थी। कहा जा रहा है कि संजीव खन्ना ने बीजेपी नेताओं को यह मैसेज दे दिया है कि संविधान में बदलाव नहीं होगा। बहरहाल देखना होगा कि सीजेआई के इस फैसले का बीजेपी पर क्या असर पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हुए आ रहे थे कि संविधान में बदलाव नहीं होना चाहिए और ये भारत के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है, इस पक्ष में संजीव खन्ना भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है? क्या आपको भी लगता है कि सीजेआई ने जो फैसला लिया है वो फैसला बिल्कुल सटीक और ठीक है? आप अपनी राय इस खबर पर क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।